देखिए भाई, कल हम पढ़ चुके थे एस कॉन्ग्रुएंस रूल। साइड एंगल, साइड एक ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच के एंगल के बराबर होता है तो उसे एस रूल कहते हैं। बट नॉट, लेकिन ये एस रूल नहीं होता है ना, ऐसे कोई रूल होता है, ये नहीं चलेगा। अब थ्योरम 7.1 की बात करें, ये है एएसए रूल, एंगल साइड एंगल। कहने का मतलब दो एंगल, एक ट्रायंगल के दो एंगल, एक ट्रायंगल के दो एंगल और दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हैं। एक ट्रायंगल के दो एंगल, मान लीजिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और इसकी बीच वाली साइड बीच वाली के बराबर है, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो ये एएसए रूल होता है। इसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ आर गिवन। मान लीजिए हमें दो ट्रायंगल दिए हैं, एक एबीसी है और दूसरा हमारा डीईएफ है। ये हमें ट्रायंगल दे रखे हैं और कैसे दे रखे हैं उसने पहले कह दिया है कि एंगल बी किसके बराबर है, ई के बराबर है, ये वाला एंगल तो इसके बराबर है, एंगल सी एफ के बराबर है और ये वाली साइड इस वाली के बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी डीईएफ के बराबर होगा। तो ये प्रूफ करने के लिए थ्री केसेस में ये एरर है। To prove this rule, three cases may arise। तीन बातें हो सकती हैं भाई, अगर हम इस को प्रूफ करना चाहते हैं तो हम तीन बातें हो सकती हैं, उनको पता करते हैं। देखिए क्या क्या हो सकता है। केस फर्स्ट, ये दो चीजें तो दे रखी हैं, क्या दे रखी है कि एंगल बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली के बराबर है। तो इसे प्रूफ करना है हमें, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल साइड एंगल कैसे प्रूफ होगा? तो इसका मतलब मैं केस फर्स्ट लेके चल रहा हूं, मान के चल रहा हूं लेट, मैंने ये लेट ए बी बराबर डी, मैंने ए बी को डी के बराबर अपने मन से मान लिया। ये ऐसा हो सकता है क्या कि ए बी बराबर डी हो? चलिए ए बी बराबर डी की हुई है तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। देखना, मैंने बेटा किसको किसके बराबर माना है? मैंने ए बी को किसके बराबर माना है? डी ई के बराबर माना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर डी ई। क्यों है? बाई एजम्पशन, बाई एजम्पशन ये हमने माना है, सपोज किया है। और एंगल बी बेटा किसके बराबर है? ई के बराबर है। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है। क्यों है? क्योंकि ये पहले से दे रखा है। और दूसरी बात बेटा बीसी, बीसी किसके बराबर है? ई एफ के। क्यों? ये भी दे रखी है, बीसी, बीसी बराबर ई एफ। ये भी क्या है? गिवन है, ये गिवन है। इसका मतलब देखो कौन सा रूल लग गया भाई, कल हमने आपको बताया था, ये साइड इस वाली साइड के बराबर आ गई, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया, ये साइड इस वाली के बराबर आ गया। तो क्या आ गया? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो क्या लिख देंगे? बाई एस रूल। बाई एस रूल क्या हो गया? ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया डीईएफ के। एक बात तो ये प्रूफ हो गई कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट आ गया डीईएफ पे। किससे? क्योंकि ए बी बराबर डी है, बी बराबर ई के है और बी सी बराबर ई एफ है। ये हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ ये हमारा हो गया ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड क्या है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा जो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी है हमारा और ये डी ई एफ है, डी ई एफ। केस फर्स्ट में तो क्या मान लिया बेटा मैंने? ए बी को बराबर मान लिया था किसके? डी ई के। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ए बी डी ई से बड़ी हो, हमें पता थोड़ी नहीं है। तो क्या करेंगे? लेट इट पॉसिबल, माना कि ऐसा संभव हुआ, मान चल रहे हैं कि ए बी इज ग्रेटर देन डी ई। मान के चलो कि ये ए बी वाली है या डी ई से बड़ी है, मान रहे हैं बेटा। तो मान रहे हैं जब ये चीज इससे बड़ी है तो इसे मैं इसके बराबर छोटा तो कर सकता हूँ।
देखो बेटा कोई चीज मान लीजिए ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये साइड है, दूसरा ट्रायंगल है, ये है, तो ये साइड इससे बड़ी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से इसे कंस्ट्रक्ट करके छोटा कर सकता हूँ। अब छोटा होगा, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो ये वाली साइड इसके बराबर। अब यही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लें AB इज ग्रेटर देन DE है, मान के चल रहे हैं कि AB मान लो भैया DE से बड़ी हो, तो क्या होगा, देन we can take a point P on AB पे एक पॉइंट हम P ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे P पॉइंट ले लिया, और AB सच दैट किस प्रकार लिया हमने, सच दैट कैसे, जो PB है ना, ये जो PB है ये किसके बराबर है, DE के, ऐसे हमने इसकी रचना कर ली, PB बराबर DE हमने अपनी तरफ से इसे मान लिया कि भाई एक पॉइंट हमने ऐसा ले लिया कि जो PB है वो DE के बराबर है, तो मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, ये बड़ी साइड थी, मान के चलिए फिर छोटा करके ये नया ट्रायंगल आया हमारे पास PBC और दूसरा है DEF। अब देखिए इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल को देख रहे हैं बेटा, PBC, बेटा PB किसके बराबर है, DE के, PB किसके बराबर है, DE के, क्यों, बाय एजम्पशन ऐसा हमने माना है कि PB DE के बराबर है। दूसरा एंगल B तो पहले से ही E के बराबर दे रखा है, चेक करो, एंगल B किसके बराबर है, एंगल B E के बराबर है, तो एंगल B E के बराबर है, और बेटा BC किसके बराबर है, BC बराबर E है, क्यों, ये भी क्या है, ये दोनों क्या है, गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, तो देखना बेटा कौन सा रूल लग गया, देखो साइड एंगल साइड YSAS रूल हमने कह दिया, ट्रायंगल PBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF के, तो ये हो गया हमारा PBC ये कॉन्ग्रुएंट हो गया DEF के, ठीक है। तो अब क्या करें, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इसका मतलब मैं यहाँ पे नाम डाल दूं, मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर डाल दिया, या ऐसे पढ़ सकते हैं, एक ना पढ़ के क्या पढ़ सकते हैं, ऐसे PCB, क्या पढ़ लेंगे, PCB, तो ये हमारा यहाँ पे ये हमने किया कि जो ट्रायंगल PBC है वो DEF के बराबर है, PBC DEF के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाय CBCD मैंने कहा था, बाय CBCD से हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल है कौन सा, PCB इसके, ये PCB है बेटा, PCB, क्योंकि ये ट्रायंगल मैंने इसके कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है ना, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे, तो PCB किसके बराबर हो जाएगा, DFE के, PCB इक्वल हो जाएगा DFE के। ऑल्सो देखिए बेटा, और क्या है, हमें पहले से ही पता है एंगल ACB किसके बराबर है, अरे पूरा एंगल दिया था, C किसके बराबर था, F के बराबर था, तो क्या लिखेंगे, ऑल्सो एंगल ACB इक्वल टू एंगल DFE, ये भी DFE के बराबर है, क्यों, ये तो गिवन है पहले से, ये हमारा प्रूफ हो गया है। अब देखना ये भी DFE है और ये भी DFE है, इसका मतलब ये वाली चीज इस वाली के बराबर हो जाएगी, इंप्लाई दैट एंगल PCB इक्वल टू एंगल ACB, ये क्या निकल गया है, देखना बेटा, PCB ये वाला छोटा एंगल किसके बराबर आया है, चेक करो किसके बराबर आया है, ACB के, तो ACB कहाँ है, पूरा है ACB, तो ये वाला एंगल इस पूरे वाले के बराबर हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये तभी हो सकता है जब ये एंगल और ये एंगल एक ही हो, ये कब होंगे, इसका मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे आएगी, तो दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल लिख लो, भले दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी संभव हो सकता है, ये चीज इसके बराबर हो, ये तभी हो सकती है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब पॉसिबल हो सकता है,
P and A coincide, point P and A coincide, ये coincide करेंगे, P और A एक ही हो जाए तो ये हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि जो AB बराबर है वो इम्प्लाई है AB बराबर DE है। भाई जब हम P को A पे ले गए बेटा, P को A पे ले गए तो इसका मतलब क्या है कि ये P भी किसके बराबर होगी, AB के बराबर होगी। इसका मतलब P भी ये क्या है, ये इसके बराबर है, हमने दिखाया था। तो ये इसका मतलब इससे छोटी नहीं हो सकती, क्या हो सकता है, AB बराबर DE होगा। ये ही हमने लिखा है, AB बराबर क्या होगा, DE होगा। तो जब AB बराबर DE हो गया, AB बराबर DE हो गया, इसका मतलब बाई SAS रूल दोबारा हम कह देंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो यहाँ इस तरीके से पहली बात हमने मानी थी कि AB बराबर DE है, दूसरा हमने मान के चले थे कि AB बराबर DE नहीं है, AB बड़ा मान के चले थे DE से, फिर भी कोई बात नहीं बनी, हमें यही सिद्ध किया कि AB बराबर DE है। अब केस थर्ड रहेगा बेटा, केस थर्ड में अब की बात क्या है, ये जो हमारा AB है, ABC है, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल है हमारा DEF। अभी क्या माना था हमने, अभी हमने माना था कि ABC किसके इक्वल है, सॉरी ABC, हमने ABC ट्रायंगल और DEF में क्या किया था कि AB को बड़ा माना था। अब क्या माने, AB को छोटा मान रहा हूं और DE को क्या मानते हैं, बड़े। तो F केस थर्ड होगा, F क्या होगा कि DE क्या होगा, बड़ा होगा किससे, AB से। देखो अभी क्या किया था बेटा, मैंने माना था AB बड़ा है DE से, तो AB को काट के छोटा कर लिया था, ठीक है। अब मैं मान रहा हूँ कि भैया AB छोटा है DE बड़ा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो DE बड़ा होगा तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लूंगा क्या, M, ठीक है। तो इसी तरह इसे सो we can take a point M on, M पॉइंट किस पे लिया, on DE पे हमने पॉइंट E लिया, सच दैट, इस तरीके से होना चाहिए भाई ये, सच दैट जो ME है वो किसके बराबर है, ME बराबर AB है। तो सिमिलरली फिर ये क्या आएगा निकल के, इसी तरह जो हमने प्रूव किया था हम दिखा देंगे कि जो ABC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, MEF के है। तो सेम प्रोसेस होगा, सेम आर्गुमेंट होंगे। यहाँ से आगे हम ये कह देंगे कि ये इसके बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो एंगल निकल के आएगा इसके जैसे, जो यहाँ पे आया था ये छोटा वाला एंगल इस पूरे के बराबर आएगा, इसी तरीके से ये एंगल इसके बराबर आएगा। तो आपको लिखना नहीं है, लिख दीजिए सिमिलरली प्रोसेसिंग इन द सेम वे। सिमिलरली चलिए ऊपर लिखता हूं, तो सिमिलरली यहाँ पे राइट कर लीजिए, सिमिलरली repeating arguments at case second, we can say या we conclude that, हम क्या कह देंगे कि जो AB है वो किसके बराबर है, DE के, AB बराबर DE, hence by SAS rule triangle ABC is congruent to triangle DEF। तो इस तरीके से थ्योरम प्रूफ हो जाती है। देखो बेटा एक बात फिर समझते हैं, हमें दो ट्रायंगल दे रखे थे ABC और DEF, उसमें कह रहा था कि हमें प्रूव करना था ASA रूल। ASA रूल का मतलब कि जो एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे के दो के बराबर है और उनके बीच की साइड के बराबर है, तो कह देंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने पहले केस में माना था, मान के चले थे AB बराबर DE है, फिर दूसरे केस में AB को बड़ा मान लिया था, DE को छोटा मान लिया था, फिर तीसरे केस में DE को बड़ा माना और AB को छोटा माना। इस तरीके से ये थ्योरम हमने प्रूफ करी। तो हमारे पास दो रूल हो गए,
एक ऐसे एंगल हो गया था साइड एंगल साइड, और ये हो गया हमारा ए एस ए एंगल। तो हेंस ए एस ए एंगल नहीं, सॉरी ए एस ए रूल था इस थ्योरम की,